चलिए, फाइल हैंडलिंग से क्या समझते हैं आप लोग? फाइल हैंडलिंग होता क्या है? फाइल क्या होता है? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम कलेक्शन लोग ऑफ फोल्डर सर। कनेक्शन ऑफ फोल्डर नहीं होता है। फोल्डर होता है कलेक्शन ऑफ फाइल्स, लेकिन फाइल होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। फाइल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, फाइल के अंदर राइट करा सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और सबसे पहले हेडलाइन में डाला है फाइल हैंडलिंग इन सी शार्प। व्हाट इज फाइल? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वी कैन क्रिएट फाइल, राइट इनटू फाइल एंड रीड फ्रॉम फाइल. We can create any types of files and directory in C#. To create files and directory, we need to use different types of classes like file stream, stream reader, stream writer, directory info, file info. These are the classes जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के लिए. अब ये क्लासेस का अलग अलग वर्क क्या है? तो फाइल स्ट्रीम क्लास का काम क्या है? इट इज़ यूज टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू एनी लोकेशन विद इन अ फाइल. अगर आपको फाइल को कहीं से भी राइट करना हो, रीड करना हो, तो फाइल स्ट्रीम क्लास को कॉल करेंगे. स्ट्रीम रीडर क्या करेगा? इट इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम ए बाइट स्ट्रीम. ठीक है, अगर आपको कोई भी डेटा को रीड करना है तो स्ट्रीम रीडर लगाओगे. फाइल के अंदर राइट कराना है तो स्ट्रीम राइटर लगाओगे. फोल्डर बनाना हो, क्रिएट करना हो तो डायरेक्टरी इन्फो. और फाइल इन्फो से भी फाइल क्रिएट होता है. फाइल स्ट्रीम से भी होता है और फाइल इन्फो से भी होता है. फाइल इन्फो एक स्टैटिक क्लास है और फाइल स्ट्रीम एक नॉन स्टैटिक क्लास है. क्योंकि जब भी हम फाइल स्ट्रीम को यूज करेंगे तो इसका इंस्टेंस बनाएंगे, लेकिन फाइल इन्फो डायरेक्ट कॉल होगा. अब यहाँ पे स्ट्रीम राइटर के बारे में थोड़ा 2 लाइन लिखा हूँ कि स्ट्रीम राइटर क्लास जो है वो टेक्स्ट राइटर क्लास से इनहेरिट हुआ है. द राइटर क्लास रिप्रेजेंट्स राइटर विच कैन राइट अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स. यानी कभी भी अगर आपको वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल के अंदर कुछ लिखना हो प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आप यहाँ से स्ट्रीम राइटर को यूज कर सकते हैं. The following table describes some of the method used by stream writer class. जैसे क्लोज है, यहाँ पे stream writer का मेथड है. फाइल को आपने बनाया, राइट किया, क्लोज कर दिया. फ्लश क्या करता है? बफर्स वगैरह को क्लियर करता है. राइट करने का काम करता है. और राइट लाइन वो भी राइट ही करता है, बट सेपरेटेड लाइन में राइट करता है. ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि राइट और राइट लाइन में अंतर यही है. राइट क्या करता है? सेम लाइन में राइट करता है, और राइट लाइन डिफरेंट लाइन में. क्लियर है? तो ये सब जो मेथड्स हैं वो किस क्लास के हैं? स्ट्रीम राइटर क्लास के हैं. वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में पता चल जाएगा धीरे धीरे. इसके बाद स्ट्रीम रीडर, इसका तो आपको बताया ही कि ये एक ऐसा क्लास है जो फाइल के रीडिंग में आपको हेल्प करता है. द स्ट्रीम रीडर क्लास इज जनरेटेड फ्रॉम द स्टैक क्लास टेक्स्ट रीडर. द टेक्स्ट रीडर रिप्रेजेंट रीडर विच कैन रीड सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रीम रीडर क्या करेगा? डेटा को रीड करेगा, फाइल को रीड करेगा. अब यहाँ पे नोट पॉइंट क्या लिखे हैं? मस्ट इम्पोर्ट system.io नेम स्पेस टू यूज़ ऑल दिस क्लासेज और मेथड्स. अब करना क्या है आपको? ये एक नेम स्पेस है, इसको आपको यूज़ करना है फाइल हैंडलिंग को हैंडल करने के लिए. तो चलिए सबसे पहले फाइल क्रिएट करके दिखाते हैं, फिर उसके अंदर राइट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, सारा काम करेंगे. एक बार फिर से फाइल क्या होता है? फाइल एक दैट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को शेप कराते हैं. फाइल किसी भी टाइप का हो सकता है, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, है ना, नोटपैड की फाइल. दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइल. और हर फाइल्स की अलग अलग एक्सटेंशन है. जैसे कि वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या है? .doc और .docx. एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .xls और .xlsx. एंड उसी तरह से पीडीएफ का .pdf है. एवरी डिफरेंट फाइल्स हैव डिफरेंट एक्सटेंशन, राइट. तो चलिए सबसे पहले आपको वर्ड फाइल आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, या नोटपैड फाइल भी क्रिएट करके दिखा सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को ओपन कर दिया हूँ. ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो. और अभी आपको सबसे पहले फाइल बना के दिखाएंगे, और इसके बाद फाइल के अंदर राइट कराएंगे, फिर उसी फाइल की इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे. इसके बाद उस फाइल की इन्फॉर्मेशन को ट्रंकेट करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे. ठीक है, तो ये सब सारा काम आज करने वाले हैं. तो ये मैंने अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ. लेट्स सेलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से मैं इस प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ फाइल हैंडलिंग. लेट्स क्लिक टू क्रिएट. और यहाँ पे हमने क्या किया? एक नेम स्पेस ऐड कर दिया. ये नेम स्पेस आपको ऐड करना है.
और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं स्टैटिक मेथड क्रिएट फाइल के नाम से, और इस मेथड के अंदर फाइल स्ट्रीम को कॉल करता हूँ, इसका इंस्टेंस बनाता हूँ। और इंस्टेंस बनाने के बाद देखिए सबसे पहले क्या मांग रहा है, लोकेशन मांग रहा है कि कहाँ आपको फाइल बनाना है। तो हमें बनाना है ई ड्राइव के अंदर। किस नाम से बनाना है, mytextfile.txt के नाम से। फाइल चूँकि बनाना है तो फाइल मोड क्या हो जाएगा, क्रिएट। सिर्फ इतना लिख देने से फाइल बन जाएगा। बस एक मैसेज शो कर देता हूँ, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कि माई टेक्स्ट फाइल वहाँ पे पहले से अवेलेबल नहीं होगा। अदरवाइज़ आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि फ़ाइल पहले से बना हो, लेकिन मैं आपको शो करके दिखाता हूँ फ़ाइल पहले से नहीं बना हुआ है। ई ड्राइव के अंदर जाता हूँ और ये रहा हमारा ई ड्राइव, और ई ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं माई टेक्स्ट फाइल अच्छा पहले से बना हुआ है, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। अब हमारा माई टेक्स्ट फाइल कोई नहीं बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना हुआ है। चलिए अब यहाँ से बनाते हैं। बस कुछ नहीं करना, रन करना है। रन करने के बाद जैसे आप रन करते हैं फाइल क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, क्योंकि लोकेशन हमने दे दिया है। लोकेशन क्या दिया है, ई ड्राइव दिया है। इसी ई ड्राइव के अंदर हमारा फाइल जो है वो बनेगा, और यहाँ पे मैसेज शो हो गया है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब अगर आप जाके देखोगे तो एक ब्लैंक फाइल यहाँ पे बन गया होगा, जो कि पहले नहीं था, mytextfile.txt, और आज की डेट में बना है, दैट इज़ 9th of January 2025 and the timing is 9:28, ठीक है। ये बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम चाहेंगे कि अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके अंदर कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बट फिलहाल ये फाइल एम्प्टी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे हम फाइल हैंडलिंग में राइट मेथड को कॉल करते हैं, और राइट करने के बाद उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को राइट करा देते हैं। तो ये तो हमने क्रिएट करने के लिए सिखाया। अब राइट करने के लिए ऐसे एक मेथड बना लेंगे, स्टैटिक वॉइड राइट फाइल, और यहाँ पे फिर से ये लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइन क्या कहता है कि आप किस लोकेशन पे फाइल बनाना चाहते हैं और फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं। तो इस बार तो फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है, तो मैं फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी में मैं फाइल राइट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा फाइल access.write। क्या राइट करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रीम राइटर को कॉल करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था स्ट्रीम राइटर ही एक ऐसा क्लास है जो यहाँ पर राइट करने का काम करेगा, और इसमें SW को पास कर देंगे, और आप यूज़र से इनपुट लेंगे कि भाई आपको राइट क्या करना है। यहाँ पे FS को पास करना होगा, दैट इज़ फाइल स्ट्रीम, और यूज़र से पूछना होगा कि आपको क्या उस फाइल के अंदर लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर इनपुट, और उस इनपुट को मैं SW से राइट लाइन करवा देता हूँ। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा to store that values, और यहाँ पे str को पास कर देंगे। अब राइट फाइल को कॉल करते हैं, यहाँ पे राइट फाइल कॉल किया, और कॉल करने के बाद यहाँ से रन करा लिया। ये इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा है, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हेलो आई एम राइटिंग इनसाइड माई टेक्स्ट फाइल। बस इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने फाइल इन्फॉर्मेशन अभी लिखा है, पहले से खाली था, लेकिन जैसे मैंने एंटर मारा, ये देखिए यहाँ पे फाइल लिखा आ गया है। नहीं लिखा है, कुछ गड़बड़ है, हमने कुछ मेथड्स को कॉल नहीं किया है। चलिए यहाँ से मेथड्स को कॉल कर लेते हैं। SW और राइट लाइन के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फाइल को क्लोज करना होगा। तो पहले SW को क्लोज करेंगे, फिर FS को क्लोज करेंगे। ये मेथड आपको कॉल करना होगा, ठीक है। फ्लश अगर आप करना चाहें तो SW को फ्लश भी कर सकते हैं, ठीक है। और फाइल हमने क्लोज कर दिया। अब आपका फाइल प्रॉपर सेव हो गया हो, सेव हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे इनपुट में, आई एम राइटिंग इनसाइड माई टेक्स्ट फाइल। एक एरर आ रहा है, कह रहा है कैन नॉट राइट टू क्लोज्ड टेक्स्ट राइटर।
यहाँ पे इस W को ना क्लोज करके सिर्फ FS को क्लोज करते हैं। हेलो, आई एम राइटिंग इनसाइड माय टेक्स्ट फाइल। यस, अब ये राइट हो गया होगा। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये रहा माय टेक्स्ट फाइल और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है मैंने लिखा प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको यहाँ पे आ गया है। हेलो, आई एम राइटिंग इनसाइड माय टेक्स्ट फाइल। दिस वाज द इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी स्ट्रीम राइटर के हेल्प से इससे राइट कराया। ये हमने स्ट्रीम राइटर क्लास लगाया है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम राइटर क्लास। ये लाइन तो आपको पहले बता चुका हूँ। फाइल स्ट्रीम क्लास क्या करता है, उस फाइल का लोकेशन होल्ड करता है जिस फाइल को आप क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, राइट कराना चाहते हो। उस फाइल की एक्सेसिबिलिटी को शेड करता है कि आप उस फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं, और उसके साथ साथ उसकी मोड यानी फाइल ओपन करना चाहते हो, ट्रंकेट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो मैं फाइल को ओपन करके उसके अंदर कुछ लिखना चाह रहा था, तो मैंने उसकी मोड ओपन रखा और एक्सेसिबिलिटी राइट कर दिया। राइट फाइल हो गया। अब राइट फाइल के बाद क्या करना होगा, रीड फाइल करना होगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टैटिक वॉइड रीड फाइल। एक बार फिर से स्टैटिक वॉइड रीड फाइल। अब यहाँ पे एक लाइन लेंगे। इस लाइन को तो कॉपी करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मोड बदलना पड़ेगा। फाइल एक्सेस जो राइट है उसे रीड करना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं, हम फाइल को रीड मोड में एक्सेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्ट्रीम राइटर को कॉल, रीडर को कॉल करना होगा। ये रहा रीडर, और इसके अंदर FS को पास करना होगा। अब इंफॉर्मेशन को रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे, एक सिंपल है, स्ट्रीम रीडर को कॉल कर दीजिए और इसको रिजल्ट में स्टोर करा दीजिए। बहुत ही आसान सा है, एक मेथड रीड टू एंड दिया है C# ने। ये फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग लाइन को रीड कर लेता है, और रिज़ल्ट को यहाँ से प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे console.writeLine, और रिज़ल्ट हमने प्रिंट करा लिया। रीड फाइल को कॉल कर देता हूँ। रीड फाइल कॉल करने से होगा क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने राइट कराया था वो इन्फॉर्मेशन आपको कंसोल पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार रीड मेथड को कॉल किया। ये देखिए, यस, यही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने राइटिंग के समय लिखा था। अब यही इन्फॉर्मेशन आपको रीड मेथड से रीड हो जा रहा है। ठीक है, बताइए, कोई परेशानी? नहीं सर, ठीक है सर। फाइल राइट हो गया, रीड हो गया, क्रिएट हो गया। अपेंड करके दिखाते हैं। अपेंड मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर राइट फाइल को हम दोबारा कॉल करते हैं तो ये फाइल को वहीं से राइट करना शुरू कर देगा जहाँ से पहले से लिखा हुआ है, तो पहले वाला अक्षर कट जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया आई एम राइटिंग न्यू लाइन, लेकिन देखना ये क्या करेगा, ये एंड में जाकर राइट नहीं करेगा, जहाँ से फाइल में पहले से लिखा हुआ उसी के अंदर जाके लिखेगा। देखिए, आई एम राइटिंग न्यू फाइल, और इसके बाद जो है कुछ उतना स्पेस लिया जितना रिक्वायरमेंट था, बाकी पीछे वाले फाइल की लाइन को ओवरराइट कर दिया है। कर दिया नहीं कर दिया? पहले वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ओवरराइट कर दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई नया लाइन एंट्री हो तो नेक्स्ट लाइन में एंट्री हो या आगे में कहीं एंट्री हो, ऐसा होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, अपेंड यूज़ करना होगा। देखिए कैसे यूज़ करते हैं अपेंड को। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ अपेंड फाइल का, है ना। राइट वाले ही मेथड लॉजिक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपेंड में डाल देता हूँ यहाँ पे। और राइट के जगह में यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपेंड। यहाँ पे फाइल एक्सेस में सिर्फ अपेंड करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे तो राइट ही रहेगा, और माय फाइल मोड अपेंड रहेगा। अपेंड अब सही हो जाएगा। अब जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में या उसी लाइन के एंड में जाकर लिखेंगे। ये देखिए, हेलो आई वांट टू राइट न्यू लाइन, हम देख सकते हैं। आ गया। नेक्स्ट लाइन में आया कि नहीं आया, बताइए।
इसके पहले जब हम राइट यूज़ कर रहे जी थे तो सर, राइट को सेवरल टाइम अगर आप यूज़ करते हो तो वो जो पहले का लाइन है उसी को ओवरराइट करता चला जाता है। तो जितना इस पे आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा फिर दोस्त तुम्हारा, बढ़िया से फ्रेश नहीं आ रहा। अब प्रिंट के बाद फाइल को हम ट्रंकेट करना चाहेंगे, नहीं जो भी लिखा मैंने उसको हटाना चाहूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन को। तो मैं एक ट्रंकेट फाइल नाम से एक मेथड बना देता हूँ और सिंपली यहाँ पे बस क्या लिखना होगा, हमें बस फाइल स्ट्रीम के लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मोड को ट्रंकेट कर लूँगा। और ट्रंकेट फाइल हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। रन कराइए इसको। यस, फाइल इरेज हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन पहले से सेव था वो हट गया होगा, आपको देखो यहाँ से हट गया सारा, बिल्कुल हट गया ना, डिलीट हो गया ना। क्या से डिलीट हुआ, बस ये लाइन यूज़ करना है आपको, ट्रंकेट यूज़ कर लेना, ठीक है। ये सारा कंटेंट को इरेज कर देता है। अब एक नया फाइल बनाते हैं फाइल इन्फो क्लास से। पहले फाइल को डिलीट कर लेते हैं। फाइल अभी डिलीट नहीं हुआ ना, उसका इन्फॉर्मेशन डिलीट हुआ है अभी। डिलीट फाइल हम करते हैं डायरेक्ट फाइल डॉट डिलीट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ई ड्राइव माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। दैट्स इट। बस इतना कर देने से फाइल डिलीट हो जाएगा। बहुत ही स्मार्ट मेथड्स हैं सी शार्प के अंदर। डिलीट फाइल यहाँ पे इसको कमेंट कर दीजिए, रन कराइए। अब देखिए यहाँ पे फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया, नहीं हुआ, गया माई टेक्स्ट फाइल। दिख रहा है अब कहीं? कहीं नहीं है ही नहीं कहीं माई टेक्स्ट फाइल। फिर से एक नया फाइल बनाते हैं फाइल इन्फो या फाइल क्लास के हेल्प से। क्रिएट न्यू, पहले को फोल्डर बनाता हूँ। क्रिएट न्यू फोल्डर यूजिंग डायरेक्टरी इन्फो क्लास। कैसे बनेगा फोल्डर भाई? क्रिएट डायरेक्टरी या क्रिएट फोल्डर, ठीक है। डायरेक्टरी इन्फो क्लास को यूज़ करके बनाना है। तो यहाँ पे लिखो डायरेक्टरी इन्फो माई इन्फो इक्वल टू न्यू डायरेक्टरी। यहाँ पे इसका पाथ दे दो जिस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं। मैं बनाना चाहता हूँ माई फोल्डर के नाम से, या फिर एमडी शहजाद के नाम से एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, ये बन जाएगा। माई इन्फो डॉट क्रिएट लिखने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। यस, बन जाएगा डायरेक्टरी। यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए फोल्डर क्रिएटेड, ठीक है। क्रिएट डायरेक्टरी को कॉल करो। रन कराओ। डायरेक्टरी क्रिएटेड। अब देखिए यहाँ पे एमडी सजाद आ गया। फोल्डर बनाया था मैंने भी, ठीक है, दिख रहा है एमडी सजाद। टाइमिंग क्या है? जिस टाइम पे बना था बन गया। अब इसी के अंदर हमें फाइल बनाना है। क्रिएट फाइल इनसाइड फोल्डर, है यहाँ पे बनाते हैं। फाइल क्लास से बना लेता हूँ। बस यहाँ पे क्रिएट लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, इसके अंदर एमडी सजाद डाल दीजिए फोल्डर का नाम, और इसके अंदर माई टेक्स्ट फाइल डॉट, इस बार वर्ड फाइल बना देते हैं। बस खाली एक्सटेंशन देने से ही वो फाइल बन जाएगा। बहुत स्मार्ट है सी शार्प। फाइल क्रिएटेड इनसाइड फोल्डर, क्रिएट इनसाइड फोल्डर, कॉपी कर लिया और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया। रन कराते हैं। क्रिएटेड सक्सेसफुली। और इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे
एमडी सजाद के अंदर माई वर्ड फाइल बन के तैयार है ना, मज़ा आया। ये बन के तैयार हो गया है एमडी सजाद। फोल्डर अभी बनाया था मैंने ना, इसको डिलीट करना होगा तो डिलीट कर दीजिए, डिलीट फाइल इनसाइड फोल्डर। फाइल डॉट डिलीट एमडी सजाद प्ले ड्राइव, एमडी सजाद और इसके अंदर माई वर्ड फाइल डॉट डीएससी, कंसोल डॉट राइट लाइन, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। पहले फाइल डिलीट करेंगे फिर बाद फोल्डर भी डिलीट कर देंगे। फाइल गया, देखो चेक कर लो, माई एमडी सजाद के अंदर फाइल चला गया नहीं है ना। अब फोल्डर एमडी सजाद को डिलीट कर देते हैं, डिलीट फोल्डर। फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या लिखना होगा, डायरेक्टरी इन्फो नहीं, फाइल से डिलीट होगा। फोल्डर का नाम खोले दे दीजिए, डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। बस यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए, फोल्डर डिलीटेड। एक बार एरर आ रहा है, बोल रहा है एमडी शहजाद, उसको मिल नहीं रहा है। चेक कर लेता हूँ एक बार, एमडी शहजाद का स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ई ड्राइव के अंदर है तो यही ई वाला ऐसे डालता हूँ। अब देखते हैं, फोल्डर खुला हुआ नहीं है, खुला हुआ नहीं है। ई ड्राइव में डिलीट नहीं होने दे रहा है जी, क्यों नहीं डिलीट होने दे रहा है? चलो ऐसे कर लो, डायरेक्ट जब फोल्डर है पाथ देना है बस। यस, सक्सेस गया एमडी शहजाद गया। ठीक है फिर दोस्त, एमडी शहजाद को भेज दिए घर। जी सर, जी सर, तबीयत भी ठीक नहीं सर उसको। फाइल हैंडलिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फाइल क्रिएट करना, राइट तो बड़ा मजेदार टॉपिक है सर। रीड करना, ट्रैंगेट करना, बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ेदार तो है ही, है ना। कितना आसानी से सब काम हो गया। नहीं सर, सब सर हो रहा ठीक से, खाली कोड पे ही काम हो जा रहा सर। तब इसको भेज रहे हैं आप लोग को पीडीएफ बना के, ठीक है ना। इसको बनाइएगा, कल प्रैक्टिस करवाएंगे इसका। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।